जनाब चेयरमैन और अफ्तारी के लिए चेयरमैन, मैं आपको अपनी एक तशवीश से आगाह करना चाहूँगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता जो हो रही है। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, ये गैर मामूली इजलास है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के तहत जो है, जिसमें आज इसका जो है ये हो रहा है, और इसका एक मखसूस एजेंडा है। 10:30 बजे जो था वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का हुक्म है, ऑर्डर है, फैसला है कि हमने ये इजलास मुनक्कद करना है। आपने मुनक्कद किया, अब उस एजेंडे पर आप नहीं आ रहे, तो मैं ये समझता हूं राजा साहब, इसके ऊपर मैंने फैसले की चेयर ने अपनी बात कर दी है, इसको रिपीट नहीं, मैं एक सेकंड लूंगा सिर्फ। एक मिनिस्टर डॉक्टर श्री मजारी साहिबा जी। स्पीकर साहब, मैं बस कंक्लूड करती हूँ कुछ चीजें कह के। स्पीकर साहब, मैं बात कर रही थी, कौम को कह रही थी विद फैक्ट्स कि वो फैसला करे कौन इस मुल्क का गद्दार है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कौम को फिर से, ये वॉर ऑन टेरर पे जो हमें लेके गए, इन्होंने जो हुकूमतों ने हमारे लोगों को बेचा, अमेरिका को रेंडिशंस कराई, जिन लोगों ने हम ऐसी जंग में हमें लेके गए जिधर हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे शहरी शहीद हुए, और फिर हमें उल्टा धौंस मिला अमेरिका का। अमेरिका ने हमें डंडा दिया और फिर डू मोर। इतनी शर्म नहीं आई अमेरिका को कि जो कोलिशन सपोर्ट फंड था उसके पैसे कम से कम जो उन्होंने कमिट किए थे वापस दे, वो पैसे थे। यही होता है जब आप किसी की जंग लड़ते हैं पैसे के लिए। अगर आप प्रिंसिपल पे जंग लड़ते हैं वो और बात है, जब आप पैसे लेके किसी और की जंग लड़ते हैं तो आपके मुल्क की तबाही होती है, और वही तबाही हो रही है। और स्पीकर साहब, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये वॉर ऑन टेरर हो रही थी, हमारे मुल्क के साथ जो तय हो रही थी, हमारे फौजी और सिविलियंस जो शहीद हो रहे थे, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो तबाह हो रही थी, किसी लीडर ने जो इस तरफ बैठा था चू नहीं की, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, सब हाँ में हाँ मिलाते रहे अमेरिका के साथ, ड्रोन हमले होते रहे। एक वाहिद लीडर था इमरान खान जिसने ड्रोन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नेटो सप्लाईज रोकी, ड्रोन हमलों के खिलाफ किया। बाकी ये जो उस वक्त हुकूमतें बनी थी, किसी को शर्म नहीं आई कि आपके लोग शहीद हो रहे हैं, आपके ट्राइबल एरिया में इन शहरियों को मारा जा रहा है ड्रोन से। और उस वक्त जबकि आप अमेरिका के सपोजिटली एलाई थे, किसी को ख्याल नहीं आया कि कोई गैरत नहीं आई इनको, कोई पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया। अमेरिका के सामने गुड्डे अपनी नीज बेंड करके घुटने टेक दिए। कम से कम मैंने, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द सेक्स एट लीस्ट। एनी केस, पॉइंट ये है कि हमारी हिस्ट्री अमेरिका के साथ गुलामी की रही है। अनफॉर्चुनेटली एक शख्स खड़ा रहे जब वो पावर में नहीं भी था, उसने अमेरिका की जंग के खिलाफ बात की, उसने उस वक्त कहा आप डायलॉग से अफगानिस्तान का मसला हल हो, जंग से नहीं हल होगा। अमेरिका ने सुनी नहीं, हमारे लीडर्स ने सुनी नहीं, शहीद होते गए पाकिस्तानी। इवेंचुअली क्या हुआ, अमेरिका को तालिबान के साथ, और फिर क्या हुआ, दुम दुबा के भागे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की वो लीडरशिप भाग गई, सारा मसला वहीं का वहीं रह गया और अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया। ये अमेरिका की परफॉर्मेंस है। जो मुल्क उनके नीचे लगते हैं उनका हाल आप देख लें, हर जगह, इराक देख लें, सीरिया देख लें, सारी दुनिया में देख लें, लिबिया देख लें,
हर मुस्लिम ममालिक को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बहुत से उन्होंने अटैक्स किए। ये तो हम बच गए कुछ, नहीं तो जरदारी की हुकूमत में हुसैन हक्कानी ने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देना था। जिस तरीके से उसने IAEA में गलत खत लिखवाए हमारी तरफ से, फिर उसने कोशिश की कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में कि हम अमेरिका का मौक़िफ़ लें। ये हमारे डिप्लोमेट्स ने ये क्राइसिस को एवर्ट किया, नहीं तो अब तक हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाता, बिल्कुल ना आगे हम डेवलप कर सकते। और मीनवाइल इंडिया के साथ हथियार जा रहे हैं, इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिक असिस्टेंस दी है। और स्पीकर साहब, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें, अमेरिका उनका हिमायती है, क्वाड में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हिंदुस्तान और अमेरिका की। हिंदुस्तान ने एब्सटेंशन की यूक्रेन के वोट पे। मुझे नहीं समझ आती हिंदुस्तान को क्यों नहीं वो धमकी दे रहे। यूरोपियन यूनियन जो हमें खत लिख रहे हैं पब्लिकली, हिंदुस्तान को क्यों नहीं कुछ कहता। उन्होंने भी एब्सटेंशंस किए हैं। वो तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड में। क्योंकि अमेरिका को आदत है, हमारे लीडर्स उसकी गुलामी करते हैं, हिंदुस्तान के लीडर्स उनकी नहीं गुलामी करते। हमारे लीडर्स की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिधर हमारे लीडर्स खड़े हों अमेरिका के सामने और उनको अपनी खुददारी का बताएं कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है, हम बेगर्स नहीं है, ना हम बेगिंग करेंगे। जो बेग करते हैं वो उधर पे बेग कर करके आ रहे हैं, घुटने टेके हुए हैं अमेरिका के साथ, कंस्पिरेसी का हिस्सा है। और मैं अभी भी कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता था कि वो कम से कम स्टडी तो करते, वो डॉक्यूमेंट तो मांगते, ताकि उनको पता चलता कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किस वजह से हुई है। स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज बनता था, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, कोई वजह होती है कि एक रूलिंग आती है। और मैं फिर कहूंगी कि डिवीजन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट सुप्रीम है। मुझे नहीं समझ आती सुप्रीम कोर्ट कैसे हमें कह सकता है पार्लियामान को कि आप 10:30 बजे मिलें, आप ये करें, आप वो करें। ये राइट पार्लियामान का है, पार्लियामान की खुददारी को हमने डिफेंड करना है। और स्पीकर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर यही चलेगा, कल को फैसला जो इधर होगा असेंबली में, जो स्पीकर की रूलिंग होगी, कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में रुकवा देगा, चैलेंज कर देगा। तो अगर आपने खुददार कौम बनना है, अगर आपने पार्लियामान की सुप्रीमेसी रखनी है, अगर आपने बैरूनी मुल्क की साजिश को नाकाम करना है, तो फिर आपको ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये बाहर से साजिश हुई है और इसी सोचने की बात है। 7 तारीख को वो आता है डॉक्यूमेंट, 8 को पेश होता है और लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, डॉलर्स बिकने फेंके जाते हैं, लोगों को सिंध हाउस में बंद किया जाता है। ये सारी साजिश है। और स्पीकर साहब, मैं आपको ये कह दूं, जो मर्जी ये बेगर्स कैन बी चूजर्स वाले जो हैं, जो मर्जी ये कर ले, पीटीआई कायम है अपने कायद के पीछे। हम इंडिपेंडेंट, हम अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। हमारी कौम सॉवरेन है, हमारी कौम नहीं झुकेगी इन चोरों के सामने, इन लुटेरों के सामने। हमारी कौम इनको रिजेक्ट करती है। ये अमेरिका के स्ट्रेंथ पे आए हैं, अमेरिका के कहने पे ये आए हैं, अमेरिका के कहने पे साजिश हुई है। और इनको शर्म और हया होनी चाहिए कि अपने मुल्क को बेच के, कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करके, हमारी जमहूरियत को तबाह करके एक गुलामी पे जा रहे हैं। गुलामी ये करके, ओ गुलाम, आपका तो इकामा था एक और मुल्क का, क्या बात कर रहे हैं।
डिफेंस मिनिस्टर होके एक फॉरेन मुल्क का इकामा रखा हुआ था। कोई शर्म करो, कोई हया करो। और फिर कहते हैं पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। ओ भाई, हम वेंटिलेटर पे नहीं है, आप वेंटिलेटर पे है। आपका वेंटिलेटर पे ही रहोगे हर वक्त। आपका वो बैठा हुआ है ना लंदन में, कभी प्लेटलेट ऊपर कभी नीचे। पहली दफा मैंने देखा एक सियासी बीमारी प्लेटलेट की हुई है, जो वो कर रहा है उधर मीटिंग्स कर रहा है, कभी अजीत दोवल के साथ, कभी हुसैन हकानी के साथ। कोई शर्म हया नहीं है। अपनी लूटा हुआ माल बचाने के लिए कौम को बेच रहा है, कौम को तबाह कर रहा है। कोई शर्म हया नहीं है इनमें। वाइंड अप प्लीज जी। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ यही कहूंगी, जो मर्जी ये कर लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, कुछ कर लें, इनकी जो गद्दारी है कौम के साथ, कौम नहीं इनको माफ करेगी। थैंक यू जी। कौम इनको माफ नहीं करेगी। कौन डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? इनको भी पता है कौम किस तरफ खड़ी है। सारी कौम आज इमरान खान के पीछे खड़ी है। इसी वास्ते ये बुज़दिल इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। बड़े जमहूरी बनते हैं। ओ भाई, जमहूरी हो तो इलेक्शन में आओ। क्यों डर रहे हो? टांगे कांप रही, टांगे कांप गई इलेक्शन से। कांपे टांगरी, जो भी। ये बुरा हाल है इनका। बातें करते हैं वाइंड अप प्लीज जी। एनी हाउ, स्पीकर साहब, आखिरी बात, पाकिस्तानी कौम आज़ाद कौम है। जो ये उस तरफ बैठे हुए बेगर्स कांट बी चूजर्स, इनको लगे हुए ड्रिप्स, इनको लगी हुई हैं चीज़ें, इनकी ये बीमारी है, इनकी ये मोहताजी अमेरिका के सामने है। कौम नहीं मोहताज किसी की। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। जी राजा